अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम अलमास है। आज हम जिस बुक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है साइमन सिनेक की बुक स्टार्ट विद व्हाई। मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन पहले आपको दूँगी तो मैं आपको ये बताऊँ, मेरा नाम अलमास है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बट साइमन कहता है दिस इज़ द मिस्टेक दैट द वर्ल्ड मेक्स, दिस इज़ द मिस्टेक व्हिच ऑर्गनाइजेशंस मेक एंड वी ह्यूमन्स मेक। हम ये ज़रूर बताते हैं कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बट हम ये नहीं बताते कि हम क्यों करते हैं। तो साइमन ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। साइमन इज़ सेइंग कि जो इंस्पायर करने के लिए लीडर्स को जो लैंग्वेज में बात करना पड़ता है, वो स्टार्ट होती है विद व्हाई, विद पर्पस, विद द बिलीफ एंड उस बिलीफ के पीछे दे कैन रैली एवरीबॉडी विद दैट पर्पस विद देम। अम, लोग जो हैं साइमन के हिसाब से ये नहीं बाय करते कि आप क्या बनाते हैं, वो ये बाय करते हैं कि आप क्या मकसद उनको दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी एंटिटीज़ की, ऑर्गनाइज़ेशंस की एग्ज़ाम्पल्स भी दी है अपनी बुक में। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल की एग्ज़ाम्पल दी है एंड एप्पल स्टिल लीड्स द इंडस्ट्री विद द इनोवेशन, विद देयर इनोवेटिव पावर एंड दैट इज़ व्हाट makes people buy the new versions of Apple that comes out. So to speak further on the book, I have with me Kazim. Kazim, could you please further elaborate on the why? And I'll give you a challenge, Kazim. And I would like you to solve that on this concept. मेरा जो जूता है वो टूट चुका है। I want you to ले solve ले ले this. लो अपना। हाँ, ले ले and I want you to figure this out कि ये कैसे सही होगा। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, आपका जूता फट गया, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, या तो आप जो है वो एक मार्केट जाएँगी या तो नया खरीद लेगी। और ज़ाहिर तौर पे मैं हूँगा तो मैं नहीं खरीदूँगा, अगर छोटा-मोटा हो गया तो मैं मोची के पास जाऊँगा, कॉबलर के पास जाऊँगा और उसको वहाँ जाके सिलवा लूँगा। अच्छा, मेरे पास जो है ना 2 कॉबलर है, हाँ। माइक में रख देता हूँ। अच्छा, मेरे सामने जो है ना 2 मोचियों की दुकान है। एक मोची की दुकान पे लिखा हुआ है कि यार मैं जूते सीता हूँ। दूसरे के बाद लिखा हुआ है कि हम जो है वो आपके चलने का जो सफ़र है उसको आरामदेह बनाते हैं। हम आपका सफ़र हमारी ज़िम्मेदारी है। अब आप किसके पास जाएँगे? उसके पास जाएँगे जो सिर्फ़ मरम्मत करता है, मरम्मत दोनों कर रहे हैं, वार्ड दोनों को पता है। लेकिन आप उसके पास जाएँगे जो आपको ज़्यादा एतमाद दे रहा है, राइट। जिस पे आपको जो है वो आपके साथ फीलिंग्स आ रही है, आपको एहसासात आप लग रहे हैं कि हाँ यार ये मेरे मुश्किल को समझ रहा है और मेरी मुश्किल को जो समझ रहा है, वो उसको अच्छा बेहतर तरीके से इसको हल कर सकता है। अब मिसाल के तौर के ऊपर एक चाय वाला है, अब चाय पीने जाते हैं, अब एक दुकान में लिखा हुआ है हम बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, हम बहुत बेहतरीन चाय बनाते हैं, हमारे पास जो है वो या बहुत बेहतरीन कॉफ़ी बनाते हैं, हमारे पास कॉफ़ी यहाँ-यहाँ इन-इन ममालिक से होते हुए आती है। और एक बंदा क्या क्या चाय उसकी भी चाय की दुकान है, उसकी भी कॉफ़ी की दुकान है। लेकिन वो ये कहता है कि आप यहाँ पे चाय पिएँगे तो आपकी जो दिन भर की थकावट है, वो ख़त्म हो जाएगी और आपका जो पीस है ना, इनर पीस, वो इसको दोबारा से रिवाइव करना वो हमारी ज़िम्मेदारी। ऑफ़िस की तमाम टेंशन जो है वो हमारी आपकी चाय जो है वो ख़त्म कर देगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ता हूँ। एक उस्ताद है, एक उस्ताद है वो पढ़ा रहा है, दूसरा उस्ताद है वो भी पढ़ा रहा है। तो अब मैं उस उस्ताद से पूछूँगा भई आप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो भई उस्ताद ये कहेगा कि अगर उसका व्हाय स्ट्रॉन्ग है, वो ये कहेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि मैं मुस्तकबिल के लीडर्स, मुस्तकबिल के अच्छे पॉलिटिशियन अच्छा लगा है, ठीक है ना? मुस्तकबिल के अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे सियासतदान पैदा कर रहा हूँ। तो मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ, उसका व्हाय स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम आती हैं, लेकिन हम जो है वो हम इस किताब के अंदर जो है ना जो है राइट ब्रदर्स की, अच्छा ये आपके पास माशाल्लाह से ओरिजिनल है और मैंने जो है वो अब एक मेरे पास लुक लाइक ओरिजिनल है, ठीक है? तो ये पुरानी किताब के बाज़ार में चला गया था, वहाँ पे जो है ना ₹100 की मिल रही थी, तो मैंने जो है वो खरीदी। मैंने कहा चलो कभी पढ़ेंगे और जो है बात कर लेंगे। तो आपके साथ मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल गई इस किताब पे बात करने की। अच्छा, दूसरा ये है कि ना राइट ब्रदर्स, अच्छा इस किताब में राइट ब्रदर्स की मिसाल दी गई है ना। अच्छा, राइट ब्रदर्स 1900 की बात है कि ना राइट ब्रदर्स और एक है सैमुअल पियरपॉइंट। अच्छा, ये दोनों एक ही वक़्त में प्लेन बना रहे थे। हाँ। सैमुअल के पास पैसा ही पैसा, एंड्रू कार्नेगी की इन्वेस्टमेंट भी थी, फाइमंड का सपोर्ट भी था, $50,000 का ग्रांट भी मिल गया था, हर चीज़ थी। और राइट ब्रदर्स बेचारे साइकिल की दुकान थी, साइकिल से जो आमदनी मिलती थी उसी को उसको लगा के जो है वो कोशिश करते कि प्लेन उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए। अच्छा, ये है कि अब राइट ब्रदर्स का मकसद क्या था कि हम इंसान को आसमान में देखना चाहते हैं, हम इंसान को आसमान में उड़ाना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि राइट ब्रदर्स ने 1903 के अंदर, तकरीबन शायद 17 दिसंबर की बात, 17 दिसंबर 1903 के अंदर राइट ब्रदर्स ने अपनी सबसे पहली फ्लाइट लॉन्च कर दी। यानी कि कमर्शियल नहीं, नॉन कमर्शियल नहीं, कि हमने प्लेन उड़ा दिया। अच्छा, जब ये जो सैमुअल को पता चला ना, सैमुअल ने उस वक़्त अपना काम वाइंड अप कर दिया। अच्छा, क्यों वाइंड अप कर दिया? सैमुअल का मकसद था
इंसान को हवा में उड़ाना नहीं, और उसका कोई मकसद नहीं। उसका काम था कि मैं दुनिया में सबसे पहला मेरा नाम लिखा जाए पूरी दुनिया में, कि मैंने ही जहाज़ उड़ाया है इस दुनिया में सबसे पहले, ताकि मेरा नाम आ जाए। इस जिस तरीके से हम आज कह रहे हैं ना, राइट ब्रदर्स, सैमुअल कौन जानता है? वो तो इसकी किताब किताब की केस स्टडी थी, इस तरह से। दूसरा यहाँ पे ये है कि ना, हम देखते हैं कि एक एक ब्रांड है हार्ली डेविडसन, वो आपको पता है बाइक ब्रांड है, वुम, 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 मोटी वाली बाइक होती है ना। तो क्या होता है कि हार्ली डेविडसन लोग वहाँ पे अपने जिस्म में टैटू बनाते हैं। यार एक ब्रांड है यार, एक इसका टैटू बनाने की क्या ज़रूरत है भाई, इस ब्रांड है, रॉयल्टी है। इसकी लोग लोग फॉलो करते हैं। तो इन्होंने क्या बेचा हुआ है, उन्होंने अपना वाइब बेचा हुआ है कि हम आपको एक वाइब देते हैं। इसी तरीके से एप्पल का है कि वो थिंक डिफरेंट, ऐसे नहीं कि वो ये है कि हम जो है अच्छे कंप्यूटर बनाते हैं, अच्छे अच्छे बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, इनोवेशन करते हैं, वो तो सब करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एप्पल की एक मिसाल दी गई है कि ना, एप्पल का आईपॉड आया था। तो अच्छा, ये जब एप्पल का आईपॉड आया था तो तकरीबन एप्पल से आने से 1 साल पहले एक कंपनी थी एक्स क्रिएटिव टेक। एक्स क्रिएटिव टेक ने क्या किया कि हम जो है वो आपको 5 जीबी का एमपी3 प्लेयर दे रहे हैं। अच्छा, वो ज़बरदस्त बात है, 5 जीबी का एमपी3 प्लेयर। ऐज़ अ मैं जो है वो कंप्यूटर साइंस में मैंने मास्टर्स किया हुआ, तो मुझे पता है कि 5 जीबी में जो है तकरीबन 1000 या 500, 800, 1000 सॉन्ग्स आ जाते हैं। अच्छा, एप्पल ने क्या किया, हम आपके फ़ोन के अंदर 1000 सॉन्ग्स, 1000 गाने डाल देंगे। तो क्या हुआ कि अब एक इंसान को पता था कि यार 5 जीबी क्या होता है, ये छोड़ो कि मेरे मोबाइल फ़ोन में मेरे एक पॉड के अंदर 1000 गाने आ सकते हैं, नहीं आ सकते? मैंने कहा आ सकते हैं। तो ये इस अब पूरी दुनिया में जो है ना, एप्पल इस बात से मशहूर हो गया। तो ये तमाम चीज़ें, वैसे तो मिसालें बहुत सारी है, बहुत सारी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको देना चाहूँ कि फ़ादर की मिसाल देना चाहूँ कि भाई फ़ादर का वाई क्या होता है कि भाई बहुत सारे फ़ादर होते हैं जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं। लेकिन एक फ़ादर इस नीयत से परवरिश कर रहा होता है कि इस नीयत से वो मेहनत कर रहा होता है, इस नीयत से वो रोज़ाना ऑफ़िस जा रहा होता है, इस नीयत से वो काम मेहनत कर रहा होता है कि जो ज़िंदगी मैंने नहीं देखी ना, वो मैं अपने बच्चों को दूँ। तो वाह! 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 वैसे तो मिसालें बहुत सारी है, अगर अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो मैं सो मैं जो आपने बात की राइट ब्रदर्स की, राइट ब्रदर्स के साथ जो टीम काम करी थी वो बहुत कम लोगों की थी, बिल्कुल। एंड जो दूसरी पार्टी थी उसकी टीम बहुत बड़ी थी। बट क्यों राइट ब्रदर्स सक्सेसफुल हुए, वन रीज़न ये भी था कि उसने अपना जो वाय था वो उसकी टीम को भी बिलीव कराया था उसके अंदर। सो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जब वो लोग को हायर करती है, दे डू नॉट हायर पीपल जस्ट फॉर देयर वर्क। उनको हायर करते हुए देखना चाहिए कि क्या वो उनके विजन को, मिशन को आगे लेके जा सकते हैं, क्या उसमें बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू सर्वाइव। इसीलिए एप्पल भी जो है, दे हायर पीपल जो बिलीव इन द इनोवेशन, एंड इसलिए वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाता रहता है। दे नेवर लूज आउट ऑन इट। एक और एग्जांपल बहुत अच्छी इस बुक में लिखी हुई है, वो मार्टिन मार्टिन लूथर किंग की है कि उसने यूएस में जो कंट्री को एक पूरा न्यू विजन दिया, दैट इट देयर हैज़ टू बी इक्वालिटी, रेसेस का, ब्लैक और वाइट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। उसके पास सिर्फ एक बिलीफ था, एंड उसने स्टार्ट ही इस बात से किया था कि आई बिलीव। बट उसका वो आई बिलीव साइमन ने समझाया कि वो वी बिलीव हो गया, बिकॉज पीपल बिलीव्ड इन दैट कॉन्सेप्ट। एंड उसका फर्स्ट जो गैदरिंग था उसमें तकरीबन 2.5 लाख लोग शामिल हुए थे, विच वॉज मैसिव। सो एक बिलीफ विच एवरीबडी अग्रीज ऑन कैन मूव माउंटेन्स। एक और एप्पल की रिसेंट एड है जो मैंने देखी, उनका न्यू जो आईफोन लॉन्च हुआ है, उसमें आईफ़ोन ने कैसे अपने इस इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड किया। उन्होंने दिखाया है एक क्रिसमस कैरल है, जो कि कुछ एनिमल्स हैं, दे आर सिंगिंग इट। वो पूरी फ़ोटोग्राफ़ी जो है दैट हैज़ बीन डन विद देयर न्यू आईफ़ोन। सो उस एड को भी अगर हम एनालाइज़ करें, इट्स ऑन द यूट्यूब, उन्होंने दिखाया कि हाउ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, हाउ एनिमल्स कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी टू गेट अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वीडियो, जो कि एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी ले सकता है। So they are enabling the population with their technology, and that is their why. So उन्होंने why sell किया, एंड में आके उन्होंने ये बताया कि this has been shot on their iPhone Pro 17. So again they are living this example. Kazim, would you like to add कि हम एक organization तो create कर लेते हैं why के basis पे, बट हमने बहुत दफ़ा ये देखा है, एंड साइमन ने भी जिक्र किया है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपना मोमेंटम लूज़ करती हैं। बिकॉज़ जब वो फाउंडर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक वाई के साथ स्टार्ट करते हैं, लेटर ऑन द न्यू एग्जीक्यूटिव्स कम इन, सीईओ चेंज होते रहते हैं, वो वाई कहीं शायद कुछ भूलते जाते हैं। सो हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन मेक देमसेल्फ ग्रेट एंड दे कंटिन्यू टू रिमेन ग्रेट? सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके ऊपर तो पूरी की पूरी एक किताब लिखी जा चुकी है, जो मेरे हाथ में यहाँ पे मौजूद भी है। इसका उर्दू तर्जुमा है, बहुत बकवास तर्जुमा है।
क्योंकि पता नहीं मैं अदर क्या हाँ, जो है कि मवाद अच्छा है, तर्जुमा अच्छा नहीं है। एक किताब है गुड टू ग्रेट जेम्स कॉलिंस की किताब है। वो ये कहता है कि हम जो है वो एक अच्छी हुकूमत तो बनाते हैं, अच्छा स्कूल तो बनाते हैं, लेकिन हम अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन बनाते हैं, लेकिन अच्छी बेहतरीन ऑर्गनाइज़ेशन, बेहतरीन स्कूल हम कब बनाएँगे? एक नॉर्मल हर स्कूल बोलता है हम अच्छा स्कूल है, ये वाला स्कूल भी बोलता है हम भी अच्छा स्कूल है, ये ऑर्गनाइज़ेशन बोलती है कि हम भी अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन है, लेकिन हम अच्छे से गुड से ग्रेट की तरफ कब जाएँगे? तो ये मौज़ू बिल्कुल ही अलग है और हम जो है वो इंशाल्लाह किसी और सेगमेंट में इस किताब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं जो हूँ ये क्योंकि हम ये किताब साइमन सिनेक अमेरिका में रहते हैं, अब ये अमेरिका राइट ब्रदर्स या दूसरा है, हम पाकिस्तानी एज़ इनको रिलेट नहीं कर पाते। पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार रही थी। पाकिस्तान में टीसीएफ फाउंडेशन है, द सिटीज़न फाउंडेशन के तकरीबन 2100 से ज़्यादा स्कूल हैं। रिसेंटली मैं उनके स्कूल का विज़िट भी किया था। हम जो है वो एवरी संडे साइक्लिंग करते हैं, तो उनकी कैंपेन थी। हमने जो है ना राइट फॉर एजुकेशन में हमने जॉइन किया था। तो उसमें जो है ना ऐसे-ऐसे स्लम्स के कच्ची आबादियों के बच्चे आए और उन्होंने कहा कि अगर ये सिटीज़न फाउंडेशन नहीं होता तो आज हम इस मकाम पे नहीं होते। आज हम वही रिक्शा चला रहे होते, धोबी घाट में बर्तन धो रहे होते या किसी कहीं-कहीं जगह के ऊपर मेहनत मज़दूरी कर रहे होते। शायद पता नहीं जो है वो अगर फ़र्ज़ करें लड़की आ रही तो कह रही कि हमें तो 8वीं क्लास या 10वीं क्लास तक उसके बाद पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। हमें तो पढ़ना था, हमें कुछ नाम बनाना था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ जाके बताई। तो उनका जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम सिर्फ तालीम देना चाहते हैं, हम जो है वो उन लोगों को तालीम देना चाहते हैं कि जो लोग तालीम से महरूम हैं, उनका भी वाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जभी तो ये है कि एक से स्कूल शुरू किया था, अब 2100 से ज़्यादा उनके स्कूल्स हो चुके हैं। इस तरीके से कराची में बेतहाशा लातादाद मिसालें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से वाई उनके वाई की वजह से जो है उनके मिशन के साथ पूरी दुनिया लोग जुड़ जाते हैं। तो बस मेरा तो यही है, अगर इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो? I would like to wrap up, but I'll read something from this book जो साइमन ने इस बुक के बारे में लिखा है. Can I do that? हाँ, Yeah. श्योर। So उसने लिखा है there are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of power or influence. Those who lead inspire us. हुँ। We follow those who lead not because we have to, but because we want to. So this is a book, Simon K. Wordings में, this is a book for those who want to inspire others and for those who want to find someone to inspire them. So I recommend that you start reading this book, start with why and start with finding your why first. अभी रिसेंटली पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो मैं जो हूँ वो जो अमेरिका के जो न्यूज़ चैनल वगैरह बीबीसी वगैरह देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि अच्छा हमने जो है ना अपनी फ़ौजें उतार दी हैं, हम जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, वाई नहीं बता रहे। Uh, क्यों? आपने तो कब्ज़ा किया है, आप तो वहाँ पे जो है वो सेटलर्स कॉलोनी आपने बनाई है, तो वाई बताएँ ना कि आवाम को कि भाई हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, हम क्यों लोगों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, वो नहीं बता रहे। अब वो बता रहे हैं कि व्हाट क्यों कर रहे हैं, हम क्यों आए, हाउ बता रहे हैं, हमारी इतनी सारी आर्मी उतर गई, हमारी आर्मी ने इतने सारे ऑपरेशंस कर दिए, इतने लोगों को मार दिया, लेकिन वाई नहीं बता रहे। तो ये जो है वो वाई जो है वो हर जगह के ऊपर हमारी ज़िंदगी में भी होता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्यों है, हम दुनिया में क्यों आए, ऑर्गनाइज़ेशन में भी होता है, पॉलिटिकल में भी होता है, नॉन पॉलिटिकल में भी होता है, हर जगह के ऊपर वाई बहुत इम्पोर्टेंट है। right. So every conversation even वो भी why से शुरू होनी चाहिए. Why I'm sitting here, that has a reason, that has a why. So with that, thank you so much, Kazim. थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई एम श्योर अच्छी लगी होगी, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू.